ओम शांति। आपका प्रश्न है कि ये जानना चाहता हूँ कि ये सारा शरीर जो भी ऊपर मैंने रोग बताए, सब रोग मुझे लगे हुए हैं। बहुत डॉक्टर की दवाई कराई और डॉक्टर के पास भी अभी दवा नहीं है। करीब 8 लाख रुपया तो खर्च हो गया है और मुझे हमेशा आत्महत्या के विचार ही अभी आते हैं। और ये सब रोग ऐसे हैं जो मैं किसी से आंख भी मिला नहीं सकता, ना नौकरी करने का मन होता है। तो क्या ये योग से ठीक कर सकते हैं? क्या ये हस्त मिथुन की वजह से ही हुआ होगा या फिर मेरे पूर्व जन्म के कर्म की वजह से हो सकता है? तो यही अभी जानना है कि क्या करूं, योग से कैसे भस्म कर सकते। उत्तर है, देखो, आपकी हर बात हमने पढ़ी और इतने सालों से आपको ये बुरी आदत पड़ गई, उसकी वजह से ये रोग जो आपको हुआ है, वो पहले तो ये समझो कि आपको जो आत्महत्या का विचार आ रहे हैं और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो आत्महत्या करने से क्या उसका निवारण हो जाएगा? क्या आपके कर्म भस्म हो जाएंगे, ऐसा आपको लगता है? कभी नहीं। मैंने आत्महत्या करने की गति क्या होती है वो 2-3 वीडियो यूट्यूब पर रखी है। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। उसमें स्पेशल टॉपिक में जाइए और साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका पुण्य का खाता बढ़ेगा, आप रोग से भी मुक्त होंगे और कोई न कोई दवा असर करेगी। तो आत्महत्या सॉल्यूशन नहीं है। ये जो भी आपके कर्म इतने बढ़ गए हैं, जो वो अगर आप आत्महत्या करेंगे तो जन्म से ही आपको ये बीमारियां होगी और सारा जीवन ऐसा चलेगा और फिर 7 जन्म तक ये भोगना रहेगी। अभी आपको सोचना है, क्या आत्महत्या वास्तव में वो आत्मा की हत्या नहीं होती है, शरीर घात होता है, सुसाइड कहते हैं। तो ये उसका सॉल्यूशन है या नहीं, ये आपको अभी सोचना है बैठ के। इससे आप कभी भी कर्म से छूट नहीं सकते। तो बात यह है कि आपको जो भी रोग लगा है वो ये दोनों चीजों से है। पूर्व जन्म के कर्म भी है और आपके बुरे संकल्प से आपने जो कुछ किया उससे आपने ही आपके पाप कर्मों को बढ़ाया और पिछला खींचा, तो व्याज का भी व्याज हो गया। समझ में आया? आपके कर्म थे, आपने उस प्रकार के विचार विकारों के चलाए, इससे आपके जो भी पाप कर्म थे वो भी खींचे और साथ साथ नए पाप कर्म भी व्याज के साथ बनाए। तो ये भयंकर रोग हो जाता है। और हम जो भी आपने बताया, मायूस हो गए, जो भी बताया है वो सब इसका ही कारण है। तो इसके लिए जरूरी है कि पहले तो मैं ये कहूंगी कि आप इतने साल से ज्ञान में हैं, हमारा प्रोग्राम सेमिनार अटेंड करने के भी करीब 4 साल हो गए होंगे आपको, तो भी आपको अभी इतना सारा बढ़ गया, तब तक क्यों चुप थे? अभी ये इतना बढ़ गया है जिसको
खत्म करने के लिए पूरा पूरा पुरुषार्थ करना पड़ेगा और पहले तो आपकी मन की अवस्था बनानी पड़ेगी। जब तक आपके पॉजिटिव विचार नहीं चलते तब तक आप कमेंट्री भी नहीं कर सकेंगे। हमने कल ही आपके एक प्रश्न के में बताया है कि कैसे ये योग से मुक्त हो सकते हैं। वो अच्छी रीति सुनो और वो पॉइंट लिख दो पेपर में और फिर ये प्रैक्टिकल करना है। दूसरा, ये विचार जो आपको विकार के आ रहे हैं उसको भी खत्म करना पड़ेगा। अभी आपको दृढ़ता से एक ही धुन लगानी है कि मैं अभी इस बीमारी से मुक्त हो जाऊंगा और इसके लिए अभी बाहर की सभी चीज़ों से मुक्त होना पड़ेगा। ये टीवी, ये जो भी आप देख रहे हो व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, सब छोड़ो। अभी हमने जो यूट्यूब पर हमारी चैनल पर सारे राज रखे हैं और योग के विभाग में जाकर योग के जो भी विधि है वो सीखो पहले। फिर योग के प्रयोग के लिए सबकॉन्शियस माइंड के नियम को अच्छी रीति समझो। 10 नियम रखे हैं, उसमें यही है कि जो चाहिए वही सोचना है और जो हो रहा है उसका चिंतन बंद करना है। तो वो चीज़ों को अच्छी रीति समझो। जब भी टाइम मिले अभी उसमें बैठो। पहले पहले बहुत प्रॉब्लम होगा, इतना इजी नहीं है, लेकिन आपको धुन ये लगी रहनी है कि ये बीमारी से मुझे मुक्त होना है और वो आपको इसमें इंटरेस्ट जगाएगी। तो ये सब पहले अपने योग का चार्ट तैयार करो। दिनचर्या ग्रुप में जो आती है वो करने का प्रयत्न करो। हमने आपको बताया है कि क्या करना है, इससे आपकी ये बीमारी चली जाएगी। आपको पता है कि ये जो बीमारी आपको हुई है वो आपके ही विकार और विचारों से हुई है। ब्रेन की बीमारी बहुत सारी अलग अलग होती है। जिस प्रकार के विचार हमारे चलते हैं उस अंग में डैमेजेस होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वो सारे शरीर को पकड़ लेता है। इसीलिए ये सारा खेल रासायनिक चीज़ों का है और रसायन बनता है हमारे संकल्पों से, न्यूरॉन द्वारा। तो न्यूरॉन को रीएक्टिव करेंगे तब आपकी सारी सिस्टम फिर से रिसेट होगी। तो ये सारी सिस्टम रिसेट करने के लिए एक कमेंट्री मैंने बताई थी कल आपको कि क्या क्या है। दूसरी अभी हमने एक रखी है कि बीपी, डायबिटीज सब मेरे रिपोर्ट में आ गया था, ब्लड रिपोर्ट में। और हमने जो कमेंट्री बनाई वो सारे शरीर के सभी अंगों की बना दी है। अभी आपको वो दोनों टॉपिक एक में बताया है कि कैसे करना है और एक में कमेंट्री बनाई है। उस अनुसार भी आप एक कमेंट्री बना सकते हैं। आपको जो भी रोग है उस रोग के लिए उस अंग में जाना है। जैसे आँख है तो आँख में एनर्जी प्रवाह करके सोचना शुरू करना है कि अब ये एनर्जी आँख में जा रही है, आँख की सारी जो भी आपके प्रॉब्लम है वो समाप्त हो गए हैं, अब मेरी आँखें बिल्कुल क्लियर है। धीरे धीरे ऐसे एनर्जी प्रवाह सिकास देना है। फिर आगे ऐसे सभी अंगों का खुद लिखकर बनाओ। आपको पता है कौन सी बीमारी है, तो वो दोनों कमेंट्री चेक करो। वो दोनों आपकी सारी सिस्टम को रिसेट कर देगी। यही कमेंट्री जो मैंने कल बताई थी वही कमेंट्री से मैंने कहा कि मेरे युगल को भी ऐसी जो नर्वस सिस्टम फेल हो गई थी जिससे दोनों हाथ, दोनों पांव और मुख कोई काम नहीं करता था, सब कुछ बेड में ही था, मना पथारी वश हो गया था। तो उससे उसको
उस कमेंट्री करके उसकी सिस्टम को रीसेट की थी। वही मैंने आपको कहा, कोई भी बीमारी हो ब्रेन से लगी हुई, नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन, इसके ये कमेंट्री से आप उसको रीसेट कर सकते हो और आपकी जो बीमारी है वो भी अंदर ऐड करके अच्छी हो गई है, अच्छी करना है, ये हुआ है, ये नहीं सोचना है। तो ये सब बातों को ध्यान रखेंगे तो जरूर हो जाएगा। और वो बीमारी भी जो मेरे युगल को हुई थी, इस पार्किंसंस उसको कहते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट भी इस बीमारी को ठीक नहीं कर सके और ऐसे ही शरीर छोड़ दिया था। लेकिन ये योग के प्रयोग से, एनर्जी फ्लो से युगल 6 महीने में अच्छे हो गए। तो ये बातें अच्छी रीति आपको नशा चढ़ाना चाहिए और इसके लिए बाहर की सभी चीज़ों बंद, सिर्फ एंड सिर्फ ये ज्ञान के टॉपिक लिखो, सुनो, पढ़ो, प्रैक्टिकल में पॉइंट क्या करना है, ये सब करने में बिजी हो जाओ। तो ये आपका, मैंने कहा, पूर्व जन्म का कर्म तो है ही, लेकिन आपकी जो ये विकार के जो विचार है उससे वो बढ़ा। और इसमें भी ये आदत ने आपका जो ये शुक्राणु बनते हैं, वो शुक्राणु का महत्व बहुत है। हमने 2-3 टॉपिक इसके ऊपर रखे हैं साइंटिफिक रीति से कि क्या होता है, कैसे बनते हैं। इसमें बहुत सारी शक्ति है। तो सारी शक्तियाँ आपकी खत्म हो गई, इम्यून सिस्टम ही खत्म हो गई, क्योंकि आपने कैसे इसको किया। दूसरा तो उसकी साइड इफेक्ट है, लेकिन ये जो शक्ति चली गई, जिसको बाबा कहते हैं ऊर्ध्व गति करो एनर्जी को, और आपने बहाई ऐसे ही, तो इसीलिए अधोगति की तो उसका भी पाप कर्म है। कोई भी चीज का दुरुपयोग करते हैं तो उसका कड़े पाप होते हैं। कोई भी चीज हो, खाने की हो, पैसे हो, पहनने की हो, कोई भी चीज, किसी से व्यवहार की हो, कोई भी चीज का हम गलत उपयोग करते हैं तो उसका फल मिलता ही है। तो ये बातों को अच्छी रीति समझो और फॉलो करो। योग के सिवाय और कोई इसकी दवा है ही नहीं, ठीक है। और हाँ, साथ साथ हमने, आपकी भूख नहीं लग रही है, ये सब कारण पेट सब अपसेट हो गया है, उसके लिए हेल्दी रहने की टिप्स है। कैसे खाना है, कितने बजे खाना है, कितना खाना है, रोज अब भूख को जगाने के लिए क्या करना है, इम्यून सिस्टम को प्रबल कैसे करें, कितने बजे सो जाना, कितने बजे उठना, ये सब चीज़ें हम जो करते हैं वो भी बताई है, जिससे हम कभी बीमार नहीं पड़े। तो ये भी आप करना पड़ेगा आपको। तब ये सब करेंगे, तब इतनी बड़ी जो इम्पॉसिबल का पॉसिबल, माना असंभव का भी संभव बाबा कहते हैं, वो कर सकेंगे। क्योंकि अभी हमारे साथ बाबा है। जो समय गया वो गया, उसको भूल जाओ। अभी आपको ज्ञान का पूरा उपयोग करो, बाबा की शक्ति लो और उसको खत्म करो और एग्जाम्पल बन जाओ, ठीक है। ओम शांति।